दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपको जो हकीकत है उससे रूबरू कराने जा रहा हूं, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब वास्तविकता से इतने दूर हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम दिख रहा है। एग्ज़ाम के अलावा ना अपनी ज़िंदगी दिख रही है, ना सुरक्षा दिख रही है, ना दूसरों की दिख रही है, और चारों तरफ क्या चल रहा है उसकी भी नहीं दिख रही है। ये न्यूज़ जो है, हर दिन आपातकालीन बैठकें हो रही हैं, हर दिन केसेस बढ़ रहे हैं, स्थिति भयावह है और डरावनी हो रही है। मतलब एनालिसिस अगर मैंने किया था 12 से 15 दिन के पहले, तब स्थिति इतनी ख़राब नहीं थी जितनी अब होने लगी है। और इसी को सामने रखते हुए, चूंकि यार कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 2 लहरों का मैं ऑलरेडी देख चुका था कि क्या अंजाम हुआ है, हर कोई जानता है। दूसरी लहर में तो कितनी भयंकर तबाही आई थी। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर मैंने एनालिसिस करके ये बताया था कि परीक्षा या तो 8 तारीख से शुरू नहीं हो पाएगी, और अगर शुरू हुई तो बीच में रुक जाएगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है, पहले तो इनने बेरोजगारी भयंकर बढ़ा दी, और अब मुझे लग रहा है कि बेरोजगारों को निपटाने का पूरा प्लान है, क्योंकि बेरोजगारी तो इतने लोगों की ख़त्म हो नहीं सकती। लाखों में तादाद है, 13 लाख फॉर्म भरे हैं एमपी पुलिस के, और 40 लाख तो बेरोजगार रजिस्टर्ड है रोजगार पंजीयन में। यहाँ पर आप देखिए, नई नई गाइडलाइन डेली आना है। अब अगर सच्चाई से भागना है तो भागिए, लेकिन वास्तविकता यही है कि हर दिन नई नई गाइडलाइन आना है। दिल्ली और मुंबई तो वीकेंड लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर ही चुके हैं, बाकी अभी हम लॉकडाउन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ लॉकडाउन इस बार 1 हफ्ते का लगे, 10 दिन का लगे, 15 दिन का लगे, इस बार ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ये लहर जितनी तेज़ आ रही है उतनी तेज़ चली जाएगी। लेकिन जितनी तेज़ी से आ रही है उतने दिन हमें संभाल कर रहने की ज़रूरत है। नहीं तो कुछ दिन में सब चौपट करके, जैसे आंधी आती है ना, कि कुछ टाइम के लिए आती है लेकिन सब चौपट करके चली जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी ये कुछ दिन की गम क्यों नहीं खा रहे हैं। इन्हें खा लेना चाहिए कुछ दिन की गम। रात 8 बजे तक बंद होगी, रात 8 बजे तक बंद होगी दुकानें, 8वीं तक क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी। 7 दिन में कोरोना की रफ्तार 800 गुना बढ़ गई है। एक्टिव केस बढ़कर 1544 हुए। अनुमान 20 दिन बाद रिकॉर्ड 20,000 केस रोजाना आएंगे। ये अनुमान इनने अब लगाया है, जो मैं 13 दिन पहले लगा चुका था कि अभी स्थिति क्या बन जाएगी एमपी पुलिस एग्जाम शुरू होते टाइम। तो हर दिन आपको नई नई लॉकडाउन मिलना है। और यहाँ पर आप साथ ही देख सकते हैं, नीचे लिखा है कि 8 बजे तक खुली रहने की बात कही गई है। साथ ही पब, जिम, शोरूम, सिनेमा, मंदिर और शॉपिंग मॉल को बंद करने की बात कही गई है। तो यार जब सब बंद हो रहा है तो ये एग्ज़ाम कराने के लिए कौन है, ज़रा मुझे बताए कौन है जो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहा है एग्ज़ाम को लेकर कि हमें एग्ज़ाम देना ही है। मैं अमरता का वरदान लेकर आया हूँ, मैं अमृत पी कर आया हूँ, मुझे कुछ होगा नहीं और मेरे द्वारा दूसरों को भी कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, इस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में बहुत लोग निपट गए हैं। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना बुरी बात है। इस ओवर कॉन्फिडेंस में ही लहर 1 और लहर 2 में निपटे हैं लोग, इसलिए कोरोना को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना पालें। चलिए मैं आपको और भी चीज़ें दिखा देता हूँ। मेरे वीडियो से आपको ये मैं सुनता हूँ डीमोटिवेट कर रहे हो, नेगेटिव। यार क्या है, बेवकूफ़ी है क्या एक डीमोटिवेट और नेगेटिव? न्यूज़ चैनल क्यों देखते हो आप? आज तक हो गया, एबीपी न्यूज़ हो गया, जी न्यूज़ हो गया। जो तस्वीर है, जो चल रहा है वो दिखा रहे हैं आपको, ताकि आपकी जान बच जाए। अब आप चीज़ों से रूबरू नहीं होंगे, ज़मीनी हकीकत से भागेंगे, तो डीमोटिवेट और पॉजिटिविटी के साथ साथ भगवान न करे कि आपको कुछ हो जाएगा, निपट ही जाएंगे अगर ऐसी चीज़ें अगर आप नहीं सुनेंगे या नहीं देखेंगे। अलर्ट रहना, जागरूक रहना, अवेयर रहना। कुछ दिन की बात है, बहुत अच्छे से आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। अभी अगले, मैं ज़्यादा नहीं कहता, एमपी पुलिस का एग्ज़ाम ये शुरू करने की कवायद ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम मैं पहले बोला था मैंने कि अगर शुरू होता है तो बीच में रुक जाएगा, और डेफिनेटली रुकना ही है इसको, ये बात से आप एग्री करें। अब चलिए मैं और भी कुछ दिखा देता हूँ आपको। मुंबई में फिर पलायन लाइव, पुलिस ने डंडे बरसाए, लेकिन यूपी बिहार के मजदूर रात भर स्टेशन पर डटे रहे, बोले लॉकडाउन लगा तो यहाँ भूखे मर जाएंगे। ये तस्वीर है मुंबई की। आप हर तस्वीर को जानने लगे हैं पिछली 2 लहरों से। शुरुआत विदेशों से होती है, हमें लगता है हम तो बहुत दूर हैं, विदेश की बात है, इग्नोर करते हैं। धीरे धीरे फिर दिल्ली मुंबई में आती है, फिर भी हम इग्नोर करते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे शहरों में आती है, फिर हमारे घरों तक आ जाती है। रवैया हमारा बदला नहीं है पिछली 2 लहरों से, इसीलिए जान माल की ज़्यादा हानि हो जाती है। मुंबई में ये सीन फिर से बनने लगा है। लॉकडाउन की तरफ मुंबई बढ़ रही है, पाबंदियाँ बहुत हैं, मज़दूर भागने लगे हैं। अब ये मज़दूर भाग कर कहाँ आएंगे, आप लोग खुद समझदार हैं। और मुंबई में कितना फैला है कि अगर 50,000 मज़दूर भागेंगे तो उनमें से कम 10,000 को तो कोरोना है ही डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करते हैं कोविड-19 का। तो हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि जिसके घर का दिया बुझता है दर्द उसी को पता चलता है। और इसके साथ साथ बताऊंगा कि अगर जल्दी अपडेट आता है तो अच्छी बात है, हालांकि अब मझधार में तो अटक ही गई है कहानी।
इसके साथ साथ आपको करना क्या है, दबाव कैसे बनाना है पीईबी के ऊपर, वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस एग्ज़ाम को रोका जाए। तो सबसे पहले तो नज़र डाल लेते हैं वास्तविकता में। आजकल हर खबर जो है वो उसी से जुड़ी हुई है। कोरोना देश में लाइव, देखिए तीसरी लहर में पहली बार 1,17,000 1.17 लाख नए केस मिले। इसके अलावा कोरोना दुनिया में लाइव, दुनिया में 24 घंटे में 25 लाख केस। ओमिक्रॉन के चलते ऑस्ट्रेलिया में फिर से पाबंदियां लगी। ठीक है, वैक्सीनेशन का अलग ही चल रहा है। इसके अलावा ब्रिटिश एक्सपर्ट की चेतावनी, ओमिक्रॉन गलती से बना माइल्ड, भविष्य में आने वाला वेरिएंट हो सकता है घातक, कोरोना को भूलकर भी हल्के में न लें। इसके अलावा ओमिक्रॉन को लेकर WHO की चेतावनी, नए वेरिएंट से संक्रमित लोग हॉस्पिटल भी जा रहे हैं और मर भी रहे हैं, इसे हल्के में लेने की गलती ना करें। ऐसा मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना भी है, बोले ये तो बहुत मामूली सा है, इसमें हॉस्पिटल भी नहीं जाते, मरते भी नहीं हैं लोग। तो देखिए, चलिए 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि इसमें कुछ नहीं होगा, आपको हो जाएगा, 2 दिन में सही हो जाएगा, आपको नहीं जाना पड़ेगा कहीं। लेकिन आपको याद होगा, आई थिंक भूले नहीं होगी आप, कोरोना से सही हो गए थे दूसरी लहर में लोग, जिनको कोरोना हुआ था वो सही तो हो गए थे, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चला उन्हें ब्लैक फंगस हो रहा है, रेड फंगस हो रहा है, येलो फंगस हो रहा है। तो अभी इसके बाद क्या होगा, मतलब एक बार वायरस तो आपके अंदर चला गया ना, हो सकता है कि वो तुरंत अपना प्रभाव ना दिखाए आपको, लेकिन उसके बाद और कहाँ कहाँ से वो निकलेगा, कहीं आँखों से निकला ब्लैक फंगस, आँख ही बाहर निकल के आ गई। तो इस तरीके से ये चीज़, चूँकि ना आप जानते हैं इसके बारे में, ना हम जानते हैं, ना पूरा WHO भी नहीं जानता सही से चीज़ों को, कुछ भी बोलता है उसके बाद उसके उलट निकलती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर चूँकि उन्होंने अलर्ट कर दिया है कि हम इसे हल्के में ना लें, क्योंकि इसके दुष्परिणाम भविष्य में घातक हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ, मैं मोदी जी मतलब उनकी जान को खतरा हो गया था, और ऐसी काफ़ी चीज़ें आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर, पेपर में 2-3 दिन से यही छाया हुआ है कि प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा था वहाँ पर, ऐसा वैसा। ठीक है, मानते हैं कि उनकी जान को खतरा था, चूक हुई होगी सुरक्षा में, सकुशल बच गए हैं, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि कुछ अनहोनी नहीं हो पाई, नहीं तो हम एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री को खो देते। तो चलो ये तो अच्छी बात है, सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से एक कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की जान है, और बाकी ये सारे बच्चे जो हैं 13 लाख बच्चे, इनकी जान की कोई वैल्यू नहीं समझ रहा। उनकी सुरक्षा में चूक हुई, चलो ठीक है, यहाँ तो सीधा मौत के मुँह में धकेला जा रहा है। केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट है। मामा जी को भी मैंने देखा, स्टेटमेंट दिया है उन्होंने मोदी जी के लिए, सराहनीय है, प्रशंसनीय है उनका स्टेटमेंट कि उन्हें चिंता है मोदी जी की, और होनी भी चाहिए। लेकिन मामा जी को अपने जो भांजे भांजी हैं उनकी चिंता क्यों नहीं है, जो 13 लाख भांजे भांजियाँ हैं, इन्हें मौत के मुंह में क्यों धकेला जा रहा है। गाँव से लोग शहर जाएंगे पेपर देने, सबसे ज़्यादा महानगरों में कोरोना फैल रहा है, वहाँ से वो वापस जाएंगे तो घर जाके क्वारंटीन कौन हो पाएगा कि इतने दिन क्वारंटीन रहना है, और कैसे संभव होगा कि रोक पाए कोरोना फैलने से। मतलब ये तो खुद निमंत्रण, एक तरफ आप पाबंदियां लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप निमंत्रण दे रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में खिचड़ी मचाने के चक्कर में। तो ये बहुत ही सोचने वाला विषय होगा, और इस पर सोचना भी चाहिए। मुझे पता नहीं इतना बड़ा लापरवाही का स्टेप सरकार के द्वारा क्यों उठाया जा रहा है ऐसे समय में, कि जहाँ दूसरा स्टेट हो वहाँ भी ये चीज़ संभव नहीं थी जो ये कराने जा रहे हैं। 1 दिन का ऑफलाइन एग्ज़ाम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। 40 दिन का महाकुंभ 2-2 शिफ्ट में किसी भी हाल में संभव नहीं है, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने लहर रहेगी, इसके बाद सब नॉर्मल होने लगेगा, केसेस घटने लगेंगे, तो आप अलाउ कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन अभी यहाँ पर हर दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं कोरोना के केसेस के, ऐसे में आप एग्ज़ाम कराने का सोच भी कैसे सकते हैं। अब आप लोगों को एक काम करना है, जितना हो सके पीईबी दनादन जितने नंबर दिए गए हैं, लैंडलाइन नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, ऑफिस का नंबर हो, पर्सनल नंबर हो, जितने भी नंबर हैं सभी को पीईबी की वेबसाइट पर जाकर दनादन कॉल करने हैं। ठीक है, कोई उठाए ना उठाए, लेकिन आपको लगातार कॉल करते रहना है। आपको नहीं, सभी को बोल रहा हूँ मैं। अगर एक बंदा एक दिन में एक बार कोशिश करेगा, और 13 लाख स्टूडेंट में से अगर 1 लाख स्टूडेंट ही एक दिन में कॉल कर लेंगे, सिर्फ एक रिंग, तो पागल हो जाएंगे वो लोग। अब अगर उठाएंगे भी कॉल, तो आपको सिर्फ यही कहना है कि हम नहीं चाहते कि अभी एग्ज़ाम हो, इसलिए तत्काल प्रभाव से इसे रोका जाए, और हम अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, नॉर्मल वाला, और कुछ तो कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें कोरोना भी है और हम कैसे जा सकते हैं, हम एग्ज़ाम छोड़ना नहीं चाहते, जा कैसे सकते हैं। तो ऐसी दिक्कतें परेशानियाँ अब आ रही हैं सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स की, और जिनकी तैयारी है उन्हें क्या है, उन्हें तो रिवीजन करना है, प्रिपरेशन करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी ज़्यादा संख्या में अब ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मन नहीं है एग्ज़ाम के लिए। एक तो मौसम भी ख़राब, सर्दी जुकाम फीवर भी हो रहा है, कोरोना अलग से फैल रहा है, और इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, हर जगह केसेस आ रहे हैं।
इसलिए वास्तविकता यही है कि सरकार को अपना रुझान, अपना ध्यान इस तरफ देना चाहिए, तत्काल प्रभाव से एग्ज़ाम रोकना चाहिए। आप लोग फिलहाल इतना तो कर ही सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पीईबी की वेबसाइट पर जाकर कॉन्टैक्ट में नंबर डले हैं 4-5, कंट्रोलर का है, चेयरमैन का है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, सारे नंबर हैं, वहाँ पर आपको दनादन कॉल्स करने हैं। कॉल उठता है तो कहना है कि हम अभी एग्ज़ाम नहीं कराना चाहते ना हम देने जाना चाहते हैं और हमारे साथ ऐसी ऐसी दिक्कत है, ये बताएं। कॉल ना उठाएं तब भी आपको एक दो बार रिंग करना ही है, ताकि इससे पता चलेगा उन्हें कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फेवर में है कि एग्ज़ाम ना हो। उन्हें ये पता चलना चाहिए। अभी उन पर दबाव था एग्ज़ाम कराने का, अब उन पर इतना दबाव बना दो कि एग्ज़ाम नहीं कराना है तो एग्ज़ाम डेफिनेटली रुक जाएगा, एग्ज़ाम नहीं होगा आपका। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द आएंगे दूसरी कोई खबर लेके, दूसरा अपडेट लेकर। तब तक जुड़े रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।